होता है, लेकिन ये भी हड्डियों की बीमारी नहीं है, ज्वाइंट की बीमारी नहीं है, ये अलग बीमारी है। तीनों अलग बीमारी है, तीनों में लक्षण पेशेंट एक ही बताएगा कि जोड़ों में दर्द है। क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे बताएगा, वो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहले ओस्टियो अर्थराइटिस। ओस्टियो अर्थराइटिस क्या होता है? ओस्टियो अर्थराइटिस समझना, पहली बात तो आइटिस, जिस भी बीमारी के अंत में आइटिस हो, आप ये नोट कर लेना, चाहे कोई भी बीमारी, जो भी डॉक्टर नाम बताए, जैसे ओस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसके अलावा चाहे आपके टोंसिलाइटिस, चाहे आपका ब्रोंकाइटिस, चाहे साइनोसाइटिस, जो भी कोई भी बीमारी जिसके अंत में आइटिस लगा हो, तो समझो वहां पे क्या है? सूजन है। इन्फ्लामेशन को मेडिकल टर्म में बोलते हैं आइटिस। जहां पे भी सूजन है, कोई आपको बोले कि तेरे को टोंसिलाइटिस हो गया, तो मतलब आपके टोंसिल्स में सूजन आ गई है। अर्थराइटिस मतलब आपके जोड़ों में सूजन आ गई। अगर कोई बोले मेरे को ब्रोंकाइटिस है, तो मेरे लंग्स में सूजन आ गई है। कोई मेरे को बोले मेरे को हेपेटाइटिस है, तो मेरे लीवर पे सूजन आ गई है। साइनोसाइटिस मतलब साइनस में सूजन आ गई है। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में, आगे से कोई कोलाइटिस मतलब कोलन, मतलब हमारे आंतों में सूजन आ गई है। अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स में सूजन आ गई है। आगे से कोई भी डॉक्टर आपको बोले कि तेरे को ये साइटिस हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है, बस वहां पे सूजन आ गई, सीधी सी बात है। तो जो भी आइटिस वाली बीमारी है, चाहे इसमें भी आप देख सकते हैं ओस्टियो अर्थराइटिस, कारण क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अल्टीमेटली कारण, रिजल्ट क्या है कि सूजन आ गई है। ओस्टियो अर्थराइटिस मतलब इसमें भी सूजन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसमें भी सूजन है, गाउट में भी सूजन है। तीनों ही सूजन तो है, लेकिन क्यों आती है और क्या बीमारी है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओस्टियो अर्थराइटिस देखिए। ओस्टियो अर्थराइटिस ये बीमारी क्या है? पहली बात, ये हमारी नॉर्मल बोन है। ओस्टियो अर्थराइटिस क्या है? ओस्टियोपोर, ये हम आप मेरी ये पहले नंबर के देख सकते हैं, हमारी हड्डी ऐसी होती है, अंदर से जो हड्डी है ना, वो उसके अंदर कैल्शियम जमा होता है और हड्डियां बिल्कुल डेंस होती हैं। जाल होता है लेकिन उसमें पूरा डेंस होता है। ये है हेल्दी बोन, ये है ओस्टियोपोरोटिक बोन। मतलब आपकी जो हड्डियां है ना, ओस्टियोआर्थराइटिस कुछ नहीं है, आपकी जो हड्डियां हैं वो खोखली हो गई। हड्डियां खोखली, ये देख सकते हैं आप, ये हड्डियां ऐसे गहरी, कैल्शियम अंदर जमा होता है, लेकिन ये आपकी हड्डियों में अंदर खोखलापन आ गया है, इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। और जब आपकी हड्डियां खोखली हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं किसी भी ज्वाइंट की, तो बस वो, जब हड्डियां कमजोर होंगी तो सीधी बात हो, ज्वाइंट, जिस भी ज्वाइंट पे वजन आएगा वो वजन सहन नहीं कर पाएगी और उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। और इसको गहराई से देखते हैं, ये देखिए, ये होता है ऐसे ओस्टियोपोरोसिस। ये होता है, ये नॉर्मल हड्डी है, ये नॉर्मल हड्डी है, आप भरी हुई है। उसके बाद ये देख सकते हैं थोड़ी खोखली हो गई है, फिर और ज्यादा खोखली हो गई है, और फिर और ज्यादा खोखली हो गई है। इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। और आज हमारे भारत की जो सबसे बड़ी समस्या, आज हमारे भारत में 85% लोग ऐसे हैं जो ओस्टियोपोरोसिस, आपको चाहे ज्वाइंट पेन है या नहीं है, लेकिन आज भारत में 85 से 95% लोग ऐसे जिसकी हड्डियां खोखली हो गई है। ये है पहली वाली जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, उस बीमारी का मेन कारण। आपकी हड्डियां कमजोर होती जा रही है, आपकी हड्डियां कमजोर होंगी। आप देख सकते हैं ये रीढ़ की हड्डी की, जैसे मैं बता रहा था, एक रीढ़ की हड्डी के बाद दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, चौथी हड्डी, सबके बीच में नीले रंग की आप देख सकते हैं गद्दी लगी है, ये डिस्क है, इसको बोलते हैं डिस्क। कई बार डॉक्टर बोलते हैं तेरी डिस्क स्लिप हो गई, इसलिए। अब ये देख सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, तो ये नॉर्मल है ऊपर वाली, और नीचे वाली देख सकते हैं तो अंदर का खोखली हो गई है। मैं छोटा सा ओस्टियोपोरोसिस को बोलते हैं खोखलापन। तो जब हड्डियों में खोखलापन आ जाता है तो ये बीमारी होती है ओस्टियोआर्थराइटिस। होगा क्या? अब हड्डियां जब खोखली होंगी, ये देख सकते हैं, ये सब दिखाया गया है इसमें, बार बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हड्डी नॉर्मल हड्डी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, अंदर से भरी हुई है। दूसरी तरफ की जो हड्डी है वो खोखली हो गई है, और जब खोखली होती है ना, कोई भी खोखली चीज है, जब उसमें प्रेशर पड़ता है तो वो दब जाती है, स्पेस कम हो जाता है, और जिस ज्वाइंट में होगा वहां की आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। बस सीधा सा बात है। ओस्टियोआर्थराइटिस मतलब हड्डियों का खोखलापन, ये है मेन बीमारी। समझना, अब कोई भी ज्वाइंट है, मान लेते हैं मेरा ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट, अब मेरी सारी हड्डियां खोखली हो गई, सारी हड्डियां खोखली हो गई। अब सबसे पहले मुझे कहां पे तकलीफ होगी? सीधी सी बात है, हड्डियां सारी कमजोर हो गई, सारी खोखली हो गई है, लेकिन तकलीफ सबसे पहले कहां होगी? जिस पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा। तो ये है ओस्टियोआर्थराइटिस। इसका मेन कारण क्या है? इसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं। दूसरा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। वो क्या है? उसमें आपकी हड्डियों की कोई समस्या नहीं है। ओस्टियोआर्थराइटिस, पहले इसका जो कारण है वो लिखते रहो, फिर पहचानना कैसे वो समझाऊंगा। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? आपकी हड्डियां खोखली हो जाती है। वो कैसे हो जाती है ये मैं आपको दिखा दिया है। ये आपकी हड्डी ऐसी डेंस होनी चाहिए, इतना कैल्शियम इसके अंदर डिपॉजिट होना चाहिए। धीरे धीरे आपके अंदर से कैल्शियम कम होने लगता है, कैल्शियम कम होने लगता है, कैल्शियम कम होने लगता है, और आपकी हड्डियां खोखली होने लगती हैं। और जब हड्डियां खोखली होने लगती हैं तो वो कमजोर पड़ जाती हैं, वो दब जाती हैं, दर्द करने लगती हैं। ये है ओस्टियोआर्थराइटिस। अब दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? इसमें आपकी हड्डियों से कोई लेना देना नहीं है।
आपकी हड्डियों से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी हड्डी मजबूत है या कमजोर है, लेकिन आपके जोड़ों में दर्द है। क्यों है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आपकी खुद की इम्यूनिटी, इसमें आपकी हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। यह है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट हो जाती है और हमसे लड़ने लगती है। जो लड़ने लगती है तो वो हमारी किसी भी चीज को प्रभावित कर सकती है। अगर आपको स्किन को प्रभावित, आपकी स्किन को मारेगी तो सोराइसिस हो जाएगा। आपके पेनक्रियाज को मारेगी तो टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी, जैसे मैंने उस दिन बताया था। ऑटो इम्यून, कुछ बीमारियां होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब हमारी खुद की इम्यूनिटी, हमारी खुद की रोग, जो हमारे सैनिक है हमारे अंदर जो बीमारियों से लड़ने के लिए है, वो हमारे सैनिक हमसे ही लड़ने लगते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी हमसे लड़ रही है। अब वो जिस जिस अंग पे वो अटैक करेगी, समझना, जिस अंग पे वो अटैक करेगी वहां की बीमारी लग जाएगी। अगर वो आपकी स्किन को रिजेक्ट करना शुरू कर देगी, स्किन छिलनी शुरू हो जाएगी, झड़नी शुरू हो जाएगी, सारी स्किन गलनी शुरू हो जाएगी, वो है सोराइसिस। सोराइसिस हो गया जी। सोराइसिस भी अब क्या है, लोग उसका स्किन का इलाज करा रहे, स्किन की बीमारी नहीं है वो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो अंदर की बीमारी की हमारी इम्यूनिटी हमसे लड़ रही है। ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब वो जब हमारे पेनक्रियाज को डैमेज कर देगी हमारी इम्यूनिटी, तो आपको टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी। आपके हार्ट को नुकसान करेगी तो रोमेटॉइड हार्ट डिजीज हो जाएगी। अगर आपके ज्वाइंट्स पे अटैक करेगी तो ज्वाइंट्स को मारेगी, ज्वाइंट्स पे तकलीफ होगी तो वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। सीधी सी बात है, हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट है, और जो जिस पे अटैक करेगी, जिस जिस अंग पे वो अटैक करेगी, उस अंग की हमें बीमारी, उस अंग की तकलीफ हमें होनी शुरू हो जाएगी। ये है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। समझना, पहली बीमारी क्या है? ओस्टियोआर्थराइटिस। उसमें भी जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन उसका कारण क्या है कि आपकी हड्डियां खोखली हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, इसलिए वो दुखने लग गई। दूसरी बीमारी क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें हड्डियों से कोई लेना देना नहीं है, आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट हो गई है। आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट हो गई है, जिस वजह से आपके ज्वाइंट्स पे वो अटैक कर रही है, और जहां के ज्वाइंट्स पे अटैक करेगी वहीं आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। यह है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तीसरी है गाउट। गाउट क्या है? उसमें भी जोड़ों में दर्द पेशेंट बताएगा, लेकिन ना उसमें हड्डियों से संबंध है, ना उसमें इम्यूनिटी से संबंध है। वो बीमारी है आपकी किडनी की। आपकी किडनी से क्या होता है? आपकी किडनी से क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल है, किडनी का काम क्या है? किडनी आपकी छलनी है। आपके ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल, हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, और बाकी जो ब्लड, किडनी का काम क्या है? छलनी है किडनी। इधर से ब्लड अंदर जाएगा, जो भी उसमें यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, फलाना ढिमका, जो भी वेस्ट है आपके खाने के, जो काम की चीजें शरीर में यूज हो गई, जो भी आपके फूड के वेस्ट मटेरियल है, वो उस छलनी से बाहर निकलेंगे और पेशाब के रास्ते हम उनको शरीर से बाहर निकाल देंगे। ये है नॉर्मल प्रक्रिया, ईश्वर ने इस काम के लिए किडनी को बनाया। लेकिन होता क्या है, ये गाउट की बीमारी में क्या होता है, आपकी किडनी जो है ना, उसकी फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, जिस वजह से क्या होता है, ब्लड अंदर जाता है, दूसरी तरफ होता है, लेकिन जो उसका यूरिक एसिड जो प्रॉपर बाहर निकल जाना चाहिए था, वो सारा बाहर नहीं निकलता है, और यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो यूरिक एसिड जहां जहां ब्लड में घूमेगा, और जहां क्या करेगा, वो ब्लड में फालतू रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होना शुरू होगा, और वो हमारे जोड़ों में डिपॉजिट होना शुरू होता है। जहां जहां के जोड़ों में डिपॉजिट होना शुरू होगा, वहीं पे जोड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी और आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये है गाउट। अगर मैं तीनों के हिंदी में नाम बताऊं, तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको बोलते हैं संधिवात, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बोलते हैं आमवात, और तीसरा जो इसको होते हैं रक्तवात, गाउट को। तो इस तरीके से इनके हिंदी नाम भी आप समझ सकते हैं, पर मुख्यतः लोग इसी नाम से समझते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। अब तीनों बीमारी है, तीनों में जोड़ों में दर्द है, लेकिन तीनों के कारण अलग अलग है। एक में हड्डियों की कमजोरी है, दूसरे में आपकी इम्यूनिटी आपको मार रही है, और तीसरे में आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही। अब आपके पास पेशेंट आ गया जी, जोड़ में दर्द है, आप उसको, ले भाई शलाकी ले, ये ले, आपने आपने समझा ही नहीं कि जोड़ों में दर्द है, तो कौन सा जोड़ों में दर्द हो सकता है। बस ये तीनों को समझ जाओगे तो इस हिसाब से इलाज करोगे और आपकी ठीक हो जाएगी समस्या। बस इन तीनों के बारे में समझना है। तीनों का कारण मैं फिर से एक बार बता दूं, बार बार इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप याद कर लो, इसको रिपीट कर रहा हूं बार बार। रूमेटॉइड, सबसे पहले ओए, ओस्टियो अर्थराइटिस, ये क्या है? इसमें हड्डियां खोखली हो जाती है। क्यों हो जाती है उसका रीजन बताऊंगा, लेकिन इसका मेन रीजन क्या है कि इसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं। जब खोखली हो जाती हैं तो वो वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती, और बर्दाश्त नहीं कर पाती तो उनमें स्पेस कम होने लगता है, रगड़ आपस में रगड़ खाने लगती है और दर्द होने लगता है। ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें कोई हड्डियों की खराबी नहीं है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अगेंस्ट हो जाती है, हमसे लड़ने लगती है, और जब हमसे लड़ने लगती है तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे हमारे सैनिक, और जहां नुकसान पहुंचाएंगे, जिस अंग पे नुकसान पहुंचाएंगे, वहां की बीमारी लग जाएगी। जब वो ज्वाइंट्स पे नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें हो जाएगा
रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और तीसरा है गाउट। गाउट में क्या है, किडनी में से जो वेस्ट मटेरियल है प्रॉपर नहीं बाहर निकल पा रहे, ब्लड में बढ़ने लगते हैं, और जो ब्लड में घूमते रहते हैं तो ज्वाइंट्स में जमना शुरू हो जाते हैं, और जहां जिस ज्वाइंट पे वो जमेंगे, क्रिस्टल बनेंगे, वहीं पे सूजन आएगी, और सूजन आएगी तो दर्द होगा। सीधी सी बात है। अब पहली बात तो एक समझने की जरूरत है, इन तीनों ही बीमारी में सूजन तो है। और एक बात दिमाग में बैठा लो दोस्तों, दर्द, कोई बोलता है ना दर्द, पहली बात तो दर्द, दर्द, जहां भी दर्द शब्द आएगा ना, तो दर्द का मतलब है सूजन, कि अंदर सूजन है तब आपको दर्द हो रहा है। दर्द एक लक्षण है, दर्द बीमारी नहीं है। दर्द बीमारी नहीं है, दर्द एक लक्षण है। किसका लक्षण है? कि अंदर कहीं ना कहीं सूजन आ गई। अब सूजन आने के तीनों में अलग अलग कारण है। इसमें सूजन क्यों आ गई? क्योंकि हड्डियां कमजोर थी, आपस में रगड़ खाने लगी, बर्दाश्त नहीं, वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई, टूटने फूटने लगी, सूजन आ गई। दूसरे में सैनिक लड़ रहे हैं, सैनिक अटैक कर रहे हैं अपने ऊपर ही, तो सूजन आएगी, दर्द होगा। तीसरे में वहां पे क्रिस्टल जमने शुरू हो गई यूरिक एसिड के, और जब वो जमने शुरू हो गए, स्पेस कम होने लगा, वहां पे भी सूजन आ गई, और वो भी आपको दर्द होने लगा। तो पहली बात तो तीनों बीमारी में कॉमन दर्द तो है ना। जिसको भी दर्द है, तो दर्द का मतलब एक ही है कि अंदर सूजन आ गई। एक बात दिमाग में बैठा लो, जैसे होता है ना कि कहीं दूर आपको धुआं दिख रहा है, धुआं दिखते ही आपको क्या अंदाजा लगाओगे, क्या है वहां पर? आप बोलोगे आग है कहीं ना कहीं, तभी धुआं दिख रहा ना। तो आगे से दिमाग में बैठा लो, दर्द का मतलब एक ही है, दर्द का मतलब एक ही है कि कहीं ना कहीं सूजन है। जहां जहां धुआं वहां वहां आग, जहां जहां दर्द वहां वहां सूजन। सूजन ही है ज्यादातर बीमारियों का असली कारण। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं, जो असली कारण, तो इन तीनों ज्वाइंट पेन का जो मेन रीजन है वो है सूजन। लेकिन क्यों सूजन आई, वो कारण अलग अलग है, वो कारण अलग अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। तीनों का आपको पता चल गया, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। अब इनको पहचानोगे कैसे? आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी हड्डियां कमजोर हुई हैं, इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या इसको गाउट है? कैसे पहचानोगे? अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से समझना। पहली बात उम्र, पहली बात पेशेंट की उम्र देखनी है। पोस्ट पॉइंट वाइज नोट करते जाओ। पहली बात उम्र देखनी है। ओस्टियोआर्थराइटिस वाले ज्यादातर जो पेशेंट मिलेंगे वो मिलेंगे आफ्टर, पहले 50-60 की उम्र में मिलते थे, आजकल 45-50 की साल में, 45-50 साल की उम्र में आपको पेशेंट मिलेंगे। पहली बात तो उम्र, तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट है वो मिलेंगे 50-55-60 साल की उम्र के मिलेंगे। पहली चीज उम्र देखते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले जो पेशेंट की उम्र मिलेगी वो यंग मिलेगा, बुढ़ापे में नहीं मिलेगा, वो यंग मिलेगा। कितने उम्र मिलेगा? 35-40-25 साल का भी। इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, खुद की इम्यूनिटी खुद के अगेंस्ट होगी, वो किसी भी उम्र में हो सकती है, यंग एज में हो सकती है, इसका उम्र से लेना देना नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का उम्र से लेना देना क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे जब वो आदमी बूढ़ा होने लगता है तो उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और उसको हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रूमेटॉइड अर्थराइटिस में उम्र का कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल यंग अवस्था में भी हो सकता है। कोई 25 साल का आदमी भी बता सकता है कि मेरे जोड़ों में दर्द है। तीसरा जो गाउट है, उसकी भी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये भी ज्यादातर आपको 30-35-40 साल की उम्र के, 25-30 साल की उम्र के महिला या पुरुष कोई भी मिल सकता है। तो पहली बात तो जो पेशेंट आपके पास आए उसकी उम्र देखने की, उसकी उम्र क्या है, उम्र क्या है। दूसरा और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अब बड़े ध्यान से समझना। पहली बात तो उम्र, कोई आदमी 50-60 साल का आ रहा है कि घुटनों में दर्द है, तो इसका मतलब जहां तक ज्यादातर आप सस्पेक्ट करना कि उसको हो सकता है ओस्टियोआर्थराइटिस हो। 30-35 साल की उम्र का आदमी आ रहा है, वो बोल रहा है दर्द है ज्वाइंट्स में, तो हो सकता है उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो। या और भी कम उम्र का आदमी है या इसी उम्र का है तो उसको हो सकता है गाउट भी हो। पहली बात। अब अगली बात, कौन सा ज्वाइंट प्रभावित है, उससे इसको पहचान सकते हो आपकी तीनों में से कौन सी बीमारी, कौन सा ज्वाइंट प्रभावित है। देखो, अब बड़े दिमाग लगा के सोचने वाली बात है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, सारी हड्डियां कमजोर है, सारी हड्डियां खोखली है। अब हड्डी सारी कमजोर होगी, जो भी मेरे शरीर में सारी हड्डी कमजोर हो गई, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक हड्डी तो खोखली हुई नहीं। ये तो शरीर में जब कैल्शियम कमी होती है तो हर हड्डी अंदर से खोखली होने लगती है। अब हड्डी तो सारी खोखली होगी, लेकिन सबसे पहले दर्द कहां होगा, यही सोचने की बात। ये छोटा सा पॉइंट समझ जाओगे, तीनों बीमारी को पकड़ जाओगे। हड्डियां सारी खोखली हो गई है, लेकिन सबसे पहले कौन सा ज्वाइंट प्रभावित होगा, कौन सा सबसे पहले दर्द करने लगेगा? सीधी सी बात है, जहां पे सबसे ज्यादा वजन आ रहा है। हड्डी तो कमजोर है, सारी हड्डी कमजोर है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी दुखेगी? जिसपे सबसे ज्यादा वजन पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा वजन किस पे पड़ रहा है? हमारे शरीर का कौन सा ज्वाइंट है जिसपे हमारा सबसे ज्यादा वजन है? वो हमारे घुटने। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट की जो सबसे पहले शुरुआत होगी वो कहां से होगी? घुटनों से होगी। लिख लो इस बात को। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला पेशेंट होगा, उसको जो दर्द होगा उसकी शुरुआत कहां से होगी? घुटनों से होगी। 50-60 साल की उम्र मिलेगी और शुरुआत कहां से होगी? घुटनों से होगी। क्यों होगी? क्योंकि सबसे ज्यादा वजन कहां पड़ रहा है?
घुटनों पड़ रहा है। इसके अलावा और खुद दिमाग लगा के सोचो कि और शरीर के कौन कौन से जोड़ है जिसपे आज सबसे ज्यादा जोर पड़ रहा है। जहां जोर पड़ेगा, जहां ज्यादा वर्कलोड पड़ेगा जिस हड्डी पे, क्योंकि खोखली है सारी, लेकिन जिस पे भी ज्यादा वजन पड़ेगा वही दुखने लगेगी। तो एक तो घुटने हो गए, दूसरा आज सबसे ज्यादा हम कहां जरूरत पड़ रही है, गर्दन। हम पूरे दिन फोन में लगे रहते हैं, ऐसे 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 करके पढ़ते रहते हैं, पूरे दिन ऐसे रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वजन कहां पड़ रहा है, यहां पर। तो ये सर्वाइकल हो जाएगा। हड्डियां यहाँ की भी खोखली हैं, तो ये सर्वाइकल हो गया। जिस शरीर के जिस हिस्से पे जहां पे भी जोर पड़ेगा, जहां पे भी वजन आएगा, वही हड्डियां दर्द करने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि हड्डियां सारी खोखली हो गई हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। तो पहली बात तो उम्र ज्यादा मिलेगी। और शुरुआत कोशिश नी ज्वाइंट से होगा, यहां से हो सकता है, या फिर उसके बाद तीसरा है हमारी ये जो लंबर रीजन है। हम कुछ भी झुक के उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले यहां ये वजन आता है। हम ऐसे करते हैं, पूरे दिन बैठते हैं, ये करके बैठते रहते हैं, तो यहां वजन आ रहा है, यहां तो ये दुखने लगेंगी। तो ये दो तीन जगह है जहां से उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होगी। ये होगी, ये होगी, या नी होगी। जहां पे, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें कोई रटने की बात नहीं है। जहां ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, अगर मैं नी पे ज्यादा ऐसे करके बैठा रहूंगा, नी पे इस पे ज्यादा, एल्बो पे ज्यादा वजन रहेगा, तो ये दुखने लगे, क्योंकि हड्डी कमजोर है। इसका मेन कारण क्या है, हड्डी कमजोर है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत मिलेगी घुटनों से, क्योंकि सबसे पहले वही प्रभावित होंगे, क्योंकि वजन उसी पे आ रहा है। बाकी जोड़ धीरे धीरे बाद में प्रभावित होंगे। दूसरा, अब दूसरे पे चलते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आप खुद दिमाग लगा के सोचना, मैंने क्या बताया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, हमारी खुद की सेना हमारे अगेंस्ट हो जाती है, हमारे जोड़ों को मारने लगती है।